Hello guys, how are you all? Hope you are all good. I am your teacher Rohit Dhiman and welcome to Christy Maths Point. प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं फॉर क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स। और ये क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। अब यहाँ ज़रूरी नहीं कि रूट के अंदर 5 ही हो, रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है, उसको हमें इरेशनल ही प्रूव करना है। हालांकि हम जानते हैं कि अगर रूट के अंदर कोई इरेशनल प्राइम नंबर रखा हो, रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर रखा हो तो वो इरेशनल ही होता है, लेकिन फिर भी इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। ये ठीक वैसे हो गया जैसे सच बात को फिर से सच साबित करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अगर हमें मानकर चलिए कि आपके हाथ में 10 का नोट दिया जाए और कहा जाए कि इसको प्रूव करो कि ये 10 रुपीज़ का नोट है, तो पहले आप क्या करोगे, आप सामने वाले को कह दोगे कि मान लो ये 10 रुपीज़ का नोट नहीं है। अब सिंस वो 10 रुपीज़ का ही नोट है तो उसको आप 5 रुपीज़ का तो प्रूव नहीं कर सकते। तो ऐसे में कुछ देर बहस करने के बाद आप सामने वाले को कह देते हो कि अतः हमारी जो बातें हैं वो सब जो है कंट्राडिक्ट हैं और ये प्रूव हो जाता है कि ये 10 रुपीज़ का ही नोट है। तो ठीक ये इसी तरह है, अगर रूट 5 हम जानते हैं इरेशनल है, इसको इरेशनल ही प्रूव करना है, तो पहले इसको मान लीजिए कि ये रेशनल है और फिर इसको रेशनल प्रूव करने के लिए पूरी जान लगाइए। प्रूव तो नहीं होगा, बाद में आकर आप कह देना कि ये कंट्राडिक्शन जो हम लेकर चले थे ये कंट्राडिक्शन है और इसलिए हम जो सुपोज करके चले थे हमारी सुपोजिशन वो रॉन्ग है और ये प्रूव हो जाता है कि रूट 5 इरेशनल ही है। तो सारा प्रोसीजर ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर मान लेता हूँ लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। अब ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर कोई नंबर रेशनल होता है तो वो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है एंड साथ ही साथ P एंड Q आर को प्राइम, ये को प्राइम होने चाहिए। अब एक एक टर्म आपको समझाऊंगा। ये को प्राइम क्या होता है, देखो को प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर ओनली एंड ओनली 1 होता है। को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम वे नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है। कॉमन फैक्टर ओनली 1, ठीक है। लाइक एज 2 नंबर्स यहां पे मैं लिख देता हूं 2 एंड 3। आप देख लीजिए इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही हो सकता है। दैट मीन्स ये 1 से ही डिविजिबल होंगे दोनों, ये किसी और नंबर से एक साथ डिविजिबल नहीं होंगे। तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर होते हैं। और P एंड Q को प्राइम हो तभी P/Q को हम रेशनल कहते हैं, नहीं तो इरेशनल बोला जाता है इसको, ठीक है। तो अब हम समझते हैं अपनी बात को, जो हमने यहाँ पर लिखा है लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर इम्प्लाइज दैट रूट 5 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सामने लिख देंगे वेयर P एंड Q आर को प्राइम, और साथ ही साथ लिखेंगे Q नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं,
इधर से ये जो रूट है 5 के ऊपर, इसे हटाने के लिए हम स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ये रूट लगा हुआ है तब तक हम जो सिद्ध करना चाहते हैं उसको सिद्ध करने में हमें जो प्रूव करना चाहते हैं उसको प्रूव करने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो इधर तो बन जाएगा 5, इधर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लेट्स करके चलिए या अज्यूम करके चलिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नाउ अब आप देखेंगे कि ये 5 किसके साथ मल्टीपल में नहीं है, पी स्क्वायर के साथ ये मल्टीप्लाई में नहीं है। और अगर इसके साथ ये मल्टीप्लाई में नहीं है तो इसका मतलब ये इसे डिवाइड कर रहा है। तो हम लिखेंगे पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ध्यान से समझते चलना। देखो थ्योरम होती है क्लास 9th में एक, वो थ्योरम मैंने शायद आपको बताई नहीं है, बता देता हूं यहां पर, कि अगर कोई किसी नंबर का स्क्वायर किसी अदर नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उस अदर नंबर से डिविजिबल हो जाता है। समझाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में इस थ्योरम को। तो यहाँ फिलहाल के लिए लिख दीजिए इंप्लाइज दैट p इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5, ठीक है। और इसको हम रिजल्ट ए कह देते हैं, ये हमारे काम आएगा बहुत, इसको रिजल्ट ए कह लेते हैं हम, ठीक है। अब अगर ये p 5 से डिविजिबल है तो हम लिख सकते हैं कि p इक्वल्स टू होगा 5c, वेयर c इज अ इंटीजर, वेयर c इज an इंटीजर। ओके, नाउ putting the value of p in इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में p के प्लेस पर पुट कर दीजिए, p को रिप्लेस कर दीजिए किससे, 5c से रिप्लेस कर दीजिए। तो हमें मिलेगा 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 5c इसका होल स्क्वायर। ओके, 5q स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 5 का स्क्वायर है यहाँ पर, इसको 2 टाइम्स लिख देता हूँ, 5 इंटू 5 इंटू सी। ओके चलेगा ना। चलिए इस वाले 5 से ये वाला 5 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5, अच्छा यहाँ सी स्क्वायर भी आएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिए कि किसके साथ 5 मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, किसके साथ नहीं है, क्यू स्क्वायर के साथ नहीं है। तो इट मीन्स क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। लिखेंगे इम्प्लाइज दैट क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। इम्प्लाइज दैट अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो क्यू भी 5 से डिविजिबल होगा, क्यू इज डिविजिबल बाय 5। और इसको हम रिजल्ट b कह लेते हैं। अब हम a और b दोनों रिजल्ट को एक साथ देखेंगे। रिजल्ट a में p 5 से डिविजिबल था और रिजल्ट b में q 5 से डिविजिबल हो गया। अब अगर हम रिजल्ट a और b दोनों को एक साथ देखें, कंबाइंड कराएं, तो दोनों से हमारे पास जो कंक्लूजन आएगा वो कंक्लूजन आएगा कि p एंड q इज डिविजिबल बाई 5 या बोथ आर डिविजिबल बाई 5, ठीक है। लिखेंगे नाउ फ्रॉम रिजल्ट a and b, p and q both are divisible by 5। इसका मतलब क्या हो गया, देखो p
और Q दोनों 1 के अलावा 5 से भी डिविजिबल हैं, दैट मीन्स ये कोप्राइम नहीं है। अगर ये कोप्राइम होते तो ओनली एंड ओनली 1 से डिविजिबल होते, लेकिन ये 1 के अलावा 5 से भी डिविजिबल हो रहे हैं। इसका मतलब ये कोप्राइम नहीं है। तो हम लिख देंगे इम्प्लाइज दैट P एंड Q आर नॉट कोप्राइम। और अगर ये कोप्राइम नहीं है तो P अपॉन Q रेशनल नहीं हो सकता। इम्प्लाइज दैट P अपॉन Q इज नॉट रेशनल नंबर। और अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो आप देख सकते हैं P अपॉन Q को हमने √5 के इक्वल माना था यहाँ पर। तो अगर P अपॉन Q ही रेशनल नहीं है तो √5 भी रेशनल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। तो हम कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट √5 इज नॉट रेशनल नंबर। ठीक है, तो लिखेंगे इम्प्लाइज दैट दिस इज कंट्राडिक्शन ऑफ आवर सुपोजिशन। दिस इज अ contradiction of our supposition। यानी हमने जो माना था ये उसके अगेंस्ट है, उसका विरोध कर रहा है। तो लिखेंगे हेंस, अच्छा ये भी बता देते हैं यहाँ पर कि ये किसका कंट्राडिक्ट है। दिस इज अ कंट्राडिक्शन ऑफ अवर सुपोजिशन दैट √5 is an √5 is a rational number। तो लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे हेंस इट इज प्रूव दैट √5 is an irrational number। रेशनल नंबर। ओके, तो ये प्रूव हो जाता है हमारा थ्योरम। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आपको 3 to 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप ये सारी थ्योरी समझ चुके होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। इससे नेक्स्ट इसी तरह के कॉन्सेप्ट हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना बच्चों। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।